हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस का नियम बताया गया था, आज हम उसके आगे चलेंगे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का हो गया था, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, तो उसको हम छोड़ते हैं। उसके बाद हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस का रूल क्या है उसको देखेंगे। तो इसका रूल है, यदि एक्टिव वॉइस या एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट शैल हैव, विल हैव या उसके बाद मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर पर आधारित हो, तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर हम उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। अगर संरचना जो एक्टिव वॉइस की होती है, एक्टिव वॉइस में पहले कर्ता होता है, सहायक क्रिया शैल हैव या विल हैव होती है, और मुख्य क्रिया का तीसरा रूप होता है ऑब्जेक्ट होता है। इसके आधार पर होती है, तो उसके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा देखेंगे। पहले पैसिव सब्जेक्ट आता है, जिसे हमेशा हम लोग देखते आए हैं। उसके बाद शैल है, शैल या विल रहेगा ही कर्ता के अनुसार इसके। फिर हैव बीन, ये पूरा आपका ये सहायक क्रिया हो जाएगी पैसिव वॉइस की, शैल हैव बीन या विल हैव बीन, प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर बाई प्रीपोजिशन, और उसके बाद लास्ट में पैसिव ऑब्जेक्ट लिख देंगे, जैसा हर बार की तरह होता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट था वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो इसमें एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल है, द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाई 10 o'clock। ये एक्टिव वॉइस में है, द केमिस्ट विल हैव क्लोज्ड द शॉप बाई 10 o'clock, ये टाइमिंग है। उसके बाद पैसिव वॉइस क्या होगा इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाई द केमिस्ट, अर्थात यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है द शॉप है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट द शॉप है, तो पैसिव सब्जेक्ट बनता है। द शॉप पहले लिखेंगे, इसके अनुसार विल हैव बीन सहायक क्रिया हो जाएगी। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट, केमिस्ट अर्थात इसका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है। और ये अदर वर्ड है बाई 10 o'clock, इसको हम जो करते हैं उतार लेते हैं। तो इसका हो जाएगा द शॉप The shop will have been closed by the chemist by 10 o'clock। उसके बाद नंबर सेकेंड आपका आता है, एक और एग्जांपल है, they will have built the house, एक्टिव वॉइस है, they will have built the house, तो the house will have been built, क्योंकि by them इसका होना चाहिए, लेकिन दे का देम का प्रयोग हम नहीं करते हैं। जनरली एक्टिव वॉइस जब हम पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो दे का देम इम्पोर्टेंट नहीं होता है, इतने से ही हमारा अर्थ क्लियर हो जाता है। तो उसका आवश्यकता हमको नहीं है, बस हमको लिखना चाहिए द हाउस विल हैव बीन बिल्ट, ये पैसिव वॉइस में आपका हो जाता है। उसके बाद आपका अगला जो टेंस आएगा वो होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते, उसको हम छोड़ते हैं। इस प्रकार से हमारा टेंस का जो वॉइस है, टेंस का जो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, ये आपका समाप्त होता है। फिर आपके कुछ स्पेशल रूल आते हैं।
हम अब स्पेशल रूल में थोड़ा चलते हैं। तो फिर उसके बाद हम अभी मॉडल पढ़ाएंगे, मॉडल के बाद फिर आगे चलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्पेशल रूल में क्या होते हैं पैसिव वॉइस में बदलने के। तो रूल है कि यदि एक्टिव वॉइस या एक्टिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट मुख्य क्रिया का पहला रूप ऑब्जेक्ट के आधार पर हो, तो पैसिव वॉइस में नीचे दिए गए स्ट्रक्चर के आधार पर हम उसको कन्वर्ट करते हैं। तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, जब ये मॉडल रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब तो इसकी संरचना बनेगी पैसिव सब्जेक्ट फिर मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बाद इम्पोर्टेंट है यहाँ बोलता है बी आता है, मतलब मॉडल के साथ इसमें बी सहायक क्रिया हो जाती है। और मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म तीसरा रूप लिखते हैं, बाई प्रीपोजिशन और पैसिव ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ये इसकी संरचना है पैसिव वॉइस की। इसके बाद जैसे कि ये मॉडल होते क्या हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में देखिएगा जैसे कि सेल होता है, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आर टू इत्यादि सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। इनको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। अब इनसे संबंधित हम एक आध को देखेंगे एग्जाम्पल क्या होते हैं मॉडल से संबंधित। जैसे कि कोई वाक्य है, पहला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है आई मस्ट हेल्प द पुअर, मतलब मुझे गरीब की सहायता करनी चाहिए। मस्ट का प्रयोग मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, ये एक्टिव वॉइस में है, ये एक्टिव है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है, इसे रूल बताया गया है। तो रूल के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। तो इसका रूल क्या है, जैसे कि पहले जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो क्या लिखेंगे, द पुअर सहायक क्रिया यहाँ पे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में मस्ट है तो मस्ट का ही प्रयोग करना। उसके बाद बी ये जो है आ जाता है पैसिव वॉइस में चेंज करते समय। द पुअर मस्ट बी हेल्प्ड, आपका यहाँ पर रहेगा हेल्प्ड। हेल्प्ड मतलब मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड बाई मी, यह हो जाएगा पैसिव सेंटेंस में। पैसिव हो जाएगा सेंटेंस। इसी प्रकार से बाकी भी हम वाक्य को बना सकते हैं सारे, जिससे जो भी मॉडल आएंगे उस तरह से हम इसका बनाया जा सकता है। उसमें सहायक क्रिया पैसिव वॉइस में ध्यान देना है, बस बी लगा देना होता है। बाकी सारे रूल पहले जैसे होते हैं और मुख्य क्रिया का थोड़ा बदल देते हैं। इस प्रकार से आपका ये समाप्त होता है। इसको हम नेक्स्ट अगला रूल बताएंगे नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।